हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडिंग मजर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मजहर खान। आज हम इस वीडियो में दोस्तों फॉल्स ब्रेकआउट के बारे में बात करेंगे। मैंने फॉल्स ब्रेकआउट पे ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है। हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने पूछा कि सर फॉल्स ब्रेकआउट पे आपने बहुत सारी चर्चा की, बहुत अच्छा हमें लगा, लेकिन इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देकर बताइए चार्ट पर कि फॉल्स ब्रेकआउट कैसे होता है और उसके क्या क्राइटेरियाज हैं और क्या सिग्निफिकेंस है चार्ट पर कि उसको फॉल्स ब्रेकआउट कंसीडर किया जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा एक वीडियो बनाऊं जिसपे मैं चार्ट पर ले जाकर आपको फॉल्स ब्रेकआउट दिखाऊं। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं जो है फॉल्स ब्रेकआउट के साथ साथ चर्चा करने वाला हूं कि जो गुड ब्रेकआउट, एक्चुअल ब्रेकआउट होता है वो किस तरीके से पहचाना जाएगा। सारी चीजों पे चर्चा करेंगे लास्ट तक। दोस्तों चलने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये चैनल आपके लिए है, तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नई वीडियो डालूं आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों लाइक बटन मत दबाना भूलिएगा, क्योंकि लाइक बटन आप दबाते हैं तो मेरी उत्साह बढ़ती है दोस्तों। और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो इस चैनल पे आप बिल्कुल अपने तहे दिल से पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सारे सवालों का जवाब आपको दूंगा। हो सकेगा तो कोशिश करता हूं कि वीडियो बनाकर आपको जवाब दूं दोस्तों, नहीं तो रिटर्न में टेक्स्ट मैसेज तो मैं आप रिप्लाई में देता ही हूं। बहरहाल शुरू करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करूंगा कि हमारा बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है वो बिल्कुल मैंने फ्री दे रखा है। यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में आप जाइए, 5 घंटे का कंटेंट है, आप उसको फ्री में देख सकते हैं दोस्तों। एक बार, 2 बार, 3 बार रिपीट करिए और सीखने की कोशिश करिए मार्केट को, और उसके बाद जो है मार्केट में आइए दोस्तों। चलिए चलते हैं डायरेक्टली जो है हम लोग चार्ट पर और देखते हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट किस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है। दोस्तों हम जो है चार्ट पर आ गए हैं और यहाँ हम देखेंगे फॉल्स ब्रेकआउट और एक्चुअल ब्रेकआउट का फर्क क्या है। चार्ट पर मैंने 2 लकीरें बना रखी हैं, देखिए रेड कलर की और ब्लैक कलर की। तो यहाँ पे मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ब्रेकआउट्स जो है वो क्या होता है, उसकी थोड़ा सा हम लोग उसको जानने की कोशिश करते हैं। मान लो ये जो है एक प्राइस यहाँ गया, अगेन वापस आया, फिर इसने फिर से एक ट्राई किया, फिर अगेन वापस आया और फिर एक ट्राई किया और इस बार ये निकल गया ऊपर। तो अगर ये ऊपर निकल गया और चलना शुरू कर दिया तो ये ब्रेकआउट जो है ये बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट माना जाता है और ये ट्रू ब्रेकआउट होता है। फॉल्स ब्रेकआउट में क्या होता है, फॉल्स ब्रेकआउट में एक प्राइस यहाँ आया, फिर अगेन नीचे आया, फिर वापस ऊपर आया, फिर वापस उसको टच करके फिर नीचे आया और फिर वापस टच किया, थोड़ा ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। तो ये होता है जो है फॉल्स ब्रेकआउट, जिसका मैंने आपको बताया, पिछले वीडियो में जिक्र किया था, और बट मैंने चार्ट पे इतना एक्सप्लेनेशन नहीं किया था। तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने कहा कि चार्ट पर अच्छे से सर एक्सप्लेन करिए, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक इन डेप्थ वीडियो बनाया जाए, जिससे आपका एक ब्रेकआउट का मसला जो हमेशा के लिए हल हो जाए और आपके दिमाग में सारी चीजें जो है रह सके और आप समझ सके, उसके हिसाब से ट्रेडिंग कर सके। तो आपने देखा यहाँ पे इसने एक हाई बनाया, फिर अगेन वो लेवल पर आया, फिर उसके बाद इस लेवल पे जब आया तो वो बहुत तेजी के साथ उसको तोड़कर ऊपर निकल गया और फिर सीधा उसने अपने अपसाइड जर्नी स्टार्ट कर दी। और इस लेवल पे जो है यहाँ एक बार आया, फिर ये दूसरी बार आया और तीसरी बार उसने ब्रेकआउट किया, बट अगेन जो है 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद वापस अपने रेंज में फिर से अंदर आ गया और उसने फिर एक डाउन साइड की जर्नी शुरू कर दी। तो इस तरीके से जो है ये रॉन्ग ब्रेकआउट है, फॉल्स ब्रेकआउट, ये ट्रू ब्रेकआउट है। तो ये आपने देख लिया, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे आपको समझाता हूँ चार्ट में। देखिए चार्ट में जो लेवल्स दिख रहे हैं अभी जो मैंने बताया था, ये देखिए ये लेवल पे यहाँ पे जो इसने टच किया, कोशिश किया तोड़ने की, नहीं हुआ, फिर अगेन इसने जो है यहाँ पे ब्रेक कर दिया और हमारे जो रिटेल ट्रेडर्स होंगे बड़ी खुशी के साथ यहाँ पे एंट्री कर लिए होंगे कि ब्रेकआउट हो गया। बट इसने अगेन जो है वापस फॉल किया और देखिए कितना डाउन साइड चला गया। तो ये होता है फॉल्स ब्रेकआउट, जिसका मैंने उस टॉपिक पे जिक्र किया था और प्रॉपरली जो है मैंने बताया था कि इसमें एक मोमेंटम होता है। यहाँ मोमेंटम इसने खो दिया और एक बहुत बड़ी जो है आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक बहुत बड़ी बियरिश कैंडल बनाकर ये वापस नीचे की तरफ आ गया है, यहाँ देखिए आप। ठीक है, बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया उसने और वापस नीचे की जर्नी उसने स्टार्ट कर दी। तो ये जो ब्रेकआउट होता है, ये जो ब्रेकआउट है, ये जो लेवल होता है, ये ब्रेकआउट, ये फॉल्स ब्रेकआउट होता है। दोस्तों एक काम करते हैं, आप लोग को मैं होमवर्क देता हूं, आप कम से कम सारे लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं 10-10 चार्ट्स पे आप होमवर्क करिए और डेट के साथ आप फॉल्स ब्रेकआउट कहाँ पे क्रिएट हुआ है आप जो है इंडिकेट करिए कि सर यहाँ यहाँ फॉल्स ब्रेकआउट। क्योंकि देखो ब्रेकआउट जो ट्रू होता है वहां पे आप चढ़ गए तो चलते चले आएंगे, आपको कोई टेंशन। फॉल्स ब्रेकआउट को डिटेक्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज होती है कि जो है आप अगर होमवर्क करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें और सीखने मिलेगी। अब हम लोग आगे चलते हैं।
देखिए, ठीक है। ट्रू ब्रेकआउट जो होता है एक्चुअल में ऐसा नहीं कि वो एक बार ब्रेक हुआ तो वो चलता चला जाता है, उसके कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे एक बार इसने यहाँ आने की कोशिश की, फिर दूसरी बार आया प्राइस, फिर यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया और फाइनली जो है ये ऊपर की तरफ निकला और फिर यहाँ से वापस रिवर्सल हुआ इसका। जो जब भी ब्रेकआउट होने के बाद एक रिवर्सल होता है और पुराने लेवल्स पे यानी इस लेवल पे वापस इसने सपोर्ट लिया, देखिए कंसिस्टेंटली इसने इस लेवल पे सपोर्ट लिया है और उसके बाद ये अपना ऊपर निकल गया। ठीक है, तो ये जो चीज होती है ये सिग्निफिकेंस होती है। अगर आप चार्ट पर प्रॉपरली स्टडी करें तो आपको समझ में आएगा कि ये जो है ब्रेकआउट जो फेल भले हो गया लेकिन इसको फॉल्स नहीं कहेंगे। ये अगेन वापस जो है अपने ऊपर देखो वापस ट्राई किया इसने, फिर वापस ट्राई किया, फिर अगेन ट्राई किया और फिर उसके बाद सीधा निकल गया। तो जो प्राइस एक्शन होता है उसको मोमेंट्स को आप देखिए कि ये जो है इससे नीचे नहीं आना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक बार जो है इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। तो अब ये ब्रेकआउट जो दिया इसने यहाँ पे, तो इसको इस सपोर्ट की तरह कंसिडर कर रहा है, यहाँ भी सपोर्ट कर रहा है, यहाँ भी सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, और वापस जाने की जब कोशिश कर रहा है तो ये जो पुराना फॉल था इसका यहाँ से, तो इसको जो है ये एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करके वापस अगेन आया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर एक्ट करके नीचे आया, फिर ऊपर गया और उसके बाद अगेन इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे इसने खींचा। यानी यहाँ पे सेलर्स बहुत ज्यादा हावी थे, इसलिए ब्रेकआउट जो है ना प्रॉपर हुआ बट स्लो हुआ, यानी मोमेंटम इसके अंदर कम था। ठीक है, तो ये जो है आप वापस देखिए यहाँ पे प्रॉपरली ये शेयर ये जो ट्रेड चला और उसके बाद जो है, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि जब भी हम लोग देखिए कितना बेहतरीन हमको अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला। बहरहाल, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ दोस्तों कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर आज कल आपने बताया था आज ये ऊपर चला गया, आज ये नीचे चला गया, तो एक दो दिन में नहीं होता है। आप यहाँ पे देखिए ना कि आपने जो है 1/4/2014 से लेके और 1/30/5/2014 इसके बीच में लगभग लगभग चौथा और ये तीसरा 2 महीने के आसपास का जो वक्फा है आपने यहाँ बिताया, उसके बाद एक बम्पर रिजल्ट आपको यहाँ देखने को मिला। तो कई बार क्या होता है कि ब्रेकआउट के बाद भी आप एक कंसोलिडेशन फेज में चले जाते हैं क्योंकि मोमेंटम स्लो होता है और सेलर्स बहुत ज्यादा हैवी होते हैं और उसके बाद फिर आपको एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिलती है। तो ये जो सब्र है 2 महीने का, ये ई पैदा करना पड़ेगा। किसी ने यहाँ पे स्टडी कर, मान लो मैंने ही यहाँ पे बोला कि ब्रेकआउट हुआ है, अच्छा ट्रेड लेने की संभावना है, आपने यहाँ ट्रेड ले लिया, मैंने यहाँ का स्टॉप लॉस बताया, ठीक है, यूजुअली देखे होंगे आपने, मैं इस तरीके की चीजें बताता हूँ। तो या उसके बाद अब ये फेज में आप बोर हो जाएंगे कि सर ने क्या बता दिया, मैं कहाँ चलाया। दोस्तों पैसा इतना आसानी से नहीं बनता है यहाँ पे, मतलब आप ये समझ लीजिए कोई चैरिटी तो खुली नहीं है कि कोई भी आया कमा के चला जावे। यहाँ पे सब्र, आपका पैसे का वैल्यू, आपका सब्र, आपका पेशेंस, आपका ओरिएंटेशन, सारी चीजों को जज किया जाएगा, आपकी सारी चीजों को यहाँ पे जो है प्ले किया जाएगा। और कोई भी एक सेंटिमेंट्स आपका वीक रहा तो आप फिर अल्टीमेटली फेलियर। इसीलिए 95% जो ट्रेडर होते हैं वो फेल होते हैं, क्योंकि कोई ना कोई एक ऐसा इमोशन होता है जो उनकी लाइफ में वीक होता है और जिसकी वजह से जो है, मैंने पूरा साइकोलॉजिकल प्लेलिस्ट बना के रखा है आप लोगों के लिए, अगर आप देखना चाहें तो जाके देख सकते हैं साइकोलॉजी। उसके अंदर जो है वो प्लेलिस्ट में आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो पूरे जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, हमारी एनोमलीज है, और मेरे अंदर भी है, आपके अंदर, सबके अंदर होती है, उसके अंदर हमें काबू पाना होता है। तो वो चीज आप जब जाके देखेंगे तो वहां आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी। अब हम आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए, अगर मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ करूं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूं, देखिए, तो ये जो है ये लेवल जो आप देख रहे होंगे, ये वाला लेवल, इस लेवल को इसने यहाँ ब्रेक किया बट अगेन वापस नीचे आ गया, तो ये फॉल्स ब्रेकआउट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है और देखना है, ढूंढना है कि कहाँ पे फॉल्स और कहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे इस लेवल पे मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे बहुत दिनों से मार्केट ने कंसोलिडेट किया है, देखिए इस लेवल पे। ठीक है, ये लेवल ये मैं भी हटा देता हूँ। देखिए एक बार मार्केट यहाँ आई, दूसरी बार आई, तीसरी बार आई, चौथी बार आई, पांचवी बार आई, छठी बार आई, सातवीं बार आई, फाइनली इसे यहाँ ब्रेकआउट दिया। अब अगर ये वाकई अच्छा ब्रेकआउट है, फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है, तो देखिए 3 कैंडल के बाद अगेन ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो नीचे कहाँ तक आएगा, ये यहाँ तक आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको गौर से देखिएगा। अगर ये अच्छा ब्रेकआउट है तो इसका जो ये ब्रेकआउट लेवल है, ये इसका सपोर्ट लेवल, सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो अब अगर यहाँ पे मार्केट आती है और वापस रिवर्स होती है और फिर वापस अगेन एक बार, कोई बात नहीं, फिर ये निकल जाएगी ऊपर। तो ये जो ब्रेकआउट होते हैं ना, ये ब्रेकआउट बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट्स होते हैं। आप देख लीजिए, ये जो लेवल अगर एज अ सपोर्ट एक्ट करता है तो ये ब्रेकआउट हमारा अच्छा ब्रेकआउट है, क्योंकि इतना मोमेंटम के बाद
बहुत से ट्रेडर्स होते हैं जो चाहते हैं कि भाई घर पे नफा लेके जाएं, क्योंकि इसका मोमेंटम आप देखेंगे तो इसने मोमेंट किया है लगभग लगभग 240 से स्टार्ट किया उसने तो 273 तक का। तो अब समझिए 40 से 70 का सफर 30 रुपया है, तो 15% का अप मूव इसने दिखाया है 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में। आप यहाँ देख पा रहे हो, मैं दिखाता हूँ आपको। तो 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन के अंदर अगर 15% का अप मूव इसके अंदर आता है किसी भी शेयर के अंदर, तो अल्टीमेटली दोस्तों आप हो मैं हो कोई भी हो तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो जब प्रॉफिट बुकिंग आती है तो ये रिट्रेसमेंट होता है और वापस आके यहाँ सपोर्ट करता है, फिर यहाँ से रिवर्सल वापस होता है, फिर अगेन एक नीचे प्रॉफिट बुकिंग, फिर ऊपर। तो ये जो होता है दोस्तों, ये जो एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है कि अगर ये अपने रेजिस्टेंस पे, यानी जहां पहले एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था अब वो एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा है, तो ये हमारा जो ब्रेकआउट है ये फेल नहीं है बल्कि ये ट्रू ब्रेकआउट है। तो आपने जो है समझ लिया होगा, मैंने बहुत ही गहराई से समझाने की कोशिश की है कि फॉल्स ब्रेकआउट क्या होता है और जो है रॉन्ग ब्रेकआउट क्या होता है, सारी चीजों को आपको समझा दिया। इसी तरीके से जो ट्रेंड लाइन होती है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से होती है कि जो है हमारा जो ट्रेंड लाइन बनता है उसको किस तरीके से ब्रेक करते हैं वो भी आप बोलो तो मैं यहाँ समझा देता हूँ कि सेम यही पैटर्न में होता है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ट्रेंड लाइन बन जाती है और उस ब्रेकआउट को ट्रेड करना होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ से देखें तो हमें एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही है। देखिए यहाँ से बेहतरीन ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने जो ब्रेक किया, देखिए यहाँ पे इसने ब्रेक किया और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद बेहतरीन डाउन साइड मूवमेंट हुआ, तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि इस ब्रेकआउट के बाद जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो बेचारे फंस जाते हैं, क्योंकि कैसा होता है ब्रेकआउट के बाद वो रिट्रेस कर जाता है और फिर ऊपर की मूवमेंट शुरू कर देता है। तो इसने यहाँ पे जो है ऊपर का मूवमेंट नहीं शुरू किया तो नीचे का मूवमेंट शुरू किया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का जो ये है कि ट्रेड कैसे किया जाए। सर आपने समझा तो दिया कि ब्रेकआउट जो है कर दिए हैं, लेकिन अब इसको ट्रेड कैसे किया जाए। तो ट्रेड जो है दोस्तों, अगर आपको सीखना है कि ट्रेड कैसे किया जाए तो मैं आपको बिल्कुल सिखाऊंगा, लेकिन आपको उसके लिए कमेंट करना होगा कि सर ब्रेकआउट्स पे ट्रेड कैसे लिया जाए, मुझे आप प्रॉपरली सिखाइए, तो मैं आपके लिए इसके लिए वीडियो बनाकर लाऊंगा और आपको सिखाऊंगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। उम्मीद है कि आपने ब्रेकआउट्स के बारे में बहुत कुछ नया जाना होगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, बिगनर से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए दोस्तों, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है वीडियो पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए दोस्तों। कमाते रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए दोस्तों। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले वीडियो के साथ।